हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शारदा के नवमः पाठ है कृतम प्रतिकृतम भूयादेश धर्म है सनातन है, अर्थात उपकार का प्रत्युपकार होना चाहिए, यही सनातन या शाश्वत धर्म है। इस पाठ का हिंदी में अर्थ और कठिन शब्दार्थों को देखने वाले हैं, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ है कृतम प्रतिकृतम भूयादेश धर्म सनातन है। कृतम किए गए उपकार का, प्रतिकृतम प्रत्युपकार, भूयात होना चाहिए, एष है यह, धर्म है सनातन है, सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, अर्थात उपकार के बदले में और अधिक उपकार होना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तो अब देखिए किस प्रकार से उपकार के बदले उपकार होना चाहिए, इसे हम इस पाठ में समझेंगे। रामायणम महाभारतम च इति दो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथौ। रामायणम रामायण, महाभारतम च और महाभारत, इति यह, दो दोनों, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथौ प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। महाभारतम अवलंबे बहवो ग्रंथः विरचितः। महाभारतम महाभारत को अवलंब आधार करके, सहारा बना के, बहवो ग्रंथः अनेकों ग्रंथों की, विरचिता रचना की गई है। तो महाभारत का सहारा लेकर के, उसको आधार बना करके अनेकों ग्रंथों की रचना की गई है। तेषु महामहो उपाध्यायेन श्री रंगनाथ शर्मणा विरचितम एक चक्रम इति लघु रूपकम अन्यतमम। तेषु उनमें से, अर्थात उन अनेकों प्रसिद्ध ग्रंथों में से, महामहो उपाध्याय श्री रंगनाथ शर्मा के द्वारा विरचितम लिखा गया एक चक्रम, एक चक्र, इति यह, लघु रूपकम, लघु यानी छोटा और रूपक यानी नाटक, तो यह छोटा नाटक अन्यतमम उनमें से एक है। तो जो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से श्री रंगनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया जो एक चक्र लघु नाटक है, वह उनमें से एक है। महाभारते प्रतिपादित है बकासुर वध है अस्य कथा वस्तु। महाभारते महाभारत में प्रतिपादित है अर्थात वर्णित, बकासुर वध है, बकासुर वध, अश्य इसकी, कथा वस्तु है। इनकी ये जो एक चक्र लघु रूपक या लघु नाटक लिखा गया है, इस नाटक की कथा वस्तु है बकासुर वध। बकासुर वध के ऊपर यह नाटक आधारित है और बकासुर वध का जो वर्णन है वह महाभारत में वर्णित है। कथा वस्तु का अर्थ है कि कहानी का विषय क्या है और उसमें कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया गया है, कौन कौन सी घटनाओं का उसमें वर्णन किया गया है। अयम पाठ्य भाग है एक चक्रम इति रूपकस्य तृतीय चतुर्थ अंकाभ्याम उद्धृत है। अयम पाठ्य भाग है, यह पाठ का भाग या यह पाठ का अंश, एक चक्रम एक चक्र, इति इस रूपकस्य रूपक का, इस नाटक का, तृतीय तीसरा, चतुर्थ अंकाभ्याम और चौथे अंक से उद्धृत है, लिया गया है। यानी कि ये जो पाठ का अंश हम पढ़ेंगे, वह पाठ का जो भाग है वह एक चक्रम इस नाटक का तीसरे और चौथे अंक से लिया गया है। जैसे नाटक में कई सारे भाग होते हैं, तो उनके जो तीसरा और चौथा भाग है वहां से यह पाठ का अंश लिया गया है। अंक द्वयस्य पूर्व कथा प्रसंग है, 2 अंक से पहले की कथा का प्रसंग। पांडवः एक चक्र नगरे कस्यचित् ब्राह्मणस्य गृहे निवसन्ति। पांडवः पांडव, एक चक्र नगरे एक चक्र नगर में, कस्यचित् किसी, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण के, गृहे निवसन्ति घर में रहते हैं। गृह स्वामिनः गृहे रोदन ध्वनिं श्रुत्वा तत्र गता पांडवानां माता कुंती रोदन कारणं पृच्छति। गृह स्वामिनः घर के स्वामी के या जो घर का मालिक है उसके गृहे घर में, रोदन ध्वनिम श्रुत्वा रोने की आवाज को श्रुत्वा सुन करके, तत्र गता, तत्र यानी वहां पर, गता यानी गई हुई, पांडवा नाम माता कुंती, पांडवों की माता कुंती, रोदन कारणम पृच्छति, रोदन कारणम रोने के कारण को, पृच्छति पूछती है। तो घर के स्वामी के घर में रोने की आवाज को सुन करके वहां पर गई हुई पांडवों की माता कुंती रोने के कारण को पूछती है। ततः शोकाकुलेन परिवारेण सा ज्ञापिता यत् एक चक्र नगरवासीनां न अति दूर स्थितेन बक नामना असुरेण सह संधि नियम अनुसारं प्रतिदिनं कश्चित् नगरवासी स्वेच्छया असुरस्य भक्ष्यं भवेत्। ततः तब शोकाकुलेन परिवारेण, शोकाकुल परिवार के द्वारा,
सा ज्ञापिता उसे पता चलता है, सा ज्ञापिता अर्थात कुंती को पता चलता है, यत की एक चक्र नगरवासी नाम, एक चक्र के नगरवासियों ने ना अति दूर स्थितेन, ना अति दूर यानी कि अत्यधिक दूर नहीं, स्थितेन अर्थात स्थित, तो अत्यधिक दूर स्थित नहीं, इसका मतलब समीप ही स्थित। बक नामना, बक नाम के, असुरेण सह असुर के साथ में, संधि नियम अनुसारम, संधि के नियम के अनुसार, जो समझौता हुआ है उसके नियम के अनुसार, प्रतिदिनम प्रतिदिन, कश्चिद किसी एक, नगरवासी नगरवासी को, स्वेच्छया स्वेच्छा से अपनी इच्छा से, असुरस्य असुर का, भक्षयम भवेत भोजन बनना चाहिए, उसको किसी एक व्यक्ति का भोजन मिलना चाहिए। तो जब शोकाकुल परिवार के पास में कुंती गई तो वहां पर उसे यह ज्ञात हुआ कि जो एक चक्र के नगर के जो लोग हैं उनके साथ में बक नाम का जो असुर है उसके साथ में समझौता हुआ है, संधि हुई है, तो उसके नियम के अनुसार प्रतिदिन एक नगरवासी अपनी इच्छा से उस असुर का भोजन बनेगा। तद्दिने पर्यायेण तस्य एव ब्राह्मण परिवारस्य बलिदानस्य वारः आसीत् इति। तद्दिने उस दिन, पर्यायेण वारी से या क्रम के अनुसार, तस्य एव उस ही, ब्राह्मण परिवारस्य ब्राह्मण परिवार के, बलिदानस्य बलिदान का, वारः आसीत् वार था, दिन था, इति यह, इति ऐसा, तो उस दिन बारी के अनुसार उस ही ब्राह्मण परिवार के बलिदान का वार था। तेषां दुख स्थिति ज्ञात्वा स्वपुत्रेषु एकं बकासुरस्य समीपं प्रेष्याम इति कुंती प्रतिज्ञां कृतवती। तेषां उनकी, उस ब्राह्मण परिवार की, दुख स्थिति ज्ञात्वा दुख की स्थिति को ज्ञात्वा जान करके, स्वपुत्रेषु अपने पुत्रों में से एकम एक को, बकासुरस्य समीपम बकासुर के समीप पास में, प्रेषाम इति भेज दूंगी, यह कुंती प्रतिज्ञां कृतवती कुंती ने प्रतिज्ञा की। तो उनकी दुख की स्थिति को जान करके अपने पुत्रों में से एक को बकासुर के समीप भेज दूंगी, ऐसा कुंती ने प्रतिज्ञा की। इमं विषयं ज्ञात्वा ब्राह्मणेन कृतस्य उपकारस्य प्रत्युपकार कालः सन्निहितः इति भावयान भीमः मृष्टान्न भाण्ड सहित बकासुरस्य समीपं गन्तुम उद्युक्तः भवति। इमं विषयं ज्ञात्वा, इमं इस विषयं विषय को ज्ञात्वा जान करके, ब्राह्मणेन ब्राह्मण के, कृतस्य किए गए, उपकारस्य उपकार का, प्रत्युपकार काल है, प्रति उपकार का काल अर्थात जो उपकार किया है उस उपकार के बदले उपकार करने का समय, प्रत्युपकार काल, सन्निहित है पास में ही है, निकट ही है, इति भावयान इसे पहचान करके या इसे सोच करके, भीम है भीम, मृष्टान भांड सहित है, मृष्टान अर्थात स्वादिष्ट भोजन के, भांड सहित है पात्रों के साथ में अर्थात स्वादिष्ट भोजन वाले पात्रों के साथ में, बकासुरस्य समीपम बकासुर के समीप पास में, गंतुम जाने के लिए, उद्युक्तः भवति तैयार हो जाता है। तो इस विषय को जान करके कि अब ब्राह्मण ने जो उपकार किया है उस उपकार को चुकाने का समय आ गया है, इस बात को समझ करके, इस भाव को पहचान करके भीम स्वादिष्ट भोजन से भरे हुए पात्रों के साथ में बकासुर के पास में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहां तक हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसके यहाँ पर देखिए ये शब्दार्थ दे रखे हैं। ततः प्रविशति कुंती भीमसेनेन सह, ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है कुंती भीमसेनेन सह भीमसेन के साथ में। अब देखिए कुंती क्या कहती है, पुत्र किंचित प्रतिश्रुतम मया प्रतिवेशिने ब्राह्मणाय, पुत्र किंचित एक, प्रतिश्रुतम यानी प्रतिज्ञा या वचन, मया मेरे द्वारा, प्रतिवेशने पड़ोसी, ब्राह्मणाय ब्राह्मण के लिए, तो पुत्र एक वचन मेरे द्वारा पड़ोसी ब्राह्मण को दिया गया है। तो अब इस पर भीम कहता है सम्यक अनुष्ठितम, सम्यक यानी उचित ही, अनुष्ठितम कहा गया है। आतिथ्य किल तत्र भवान उपकर्ता वसति प्रदानेन, आतिथ्य अर्थात अतिथि की सेवा करने वाला, किल निश्चित रूप से, तत्र वहां पर, भवान आप जैसा, उपकर्ता वसति उपकार करने वाला रहता है, प्रदानेन प्रदान करने के द्वारा। तो अतिथि की सेवा के द्वारा
निश्चित ही आप जैसा उपकार करने वाला वहां रहता है। तब इस पर कुंती कहती है, आकर्ण्य सुनो, अस्य एक चक्र से पुरस्य अदूरवर्तिनी पर्वते वसति बकनामा दैत्य है। अस्य इस एक चक्रस्य एक चक्रा पुरस्य नगर के अदूरवर्तनी समीप ही स्थित पर्वते पर्वत पर वसती रहता है। बक नामा दैत्य है, बक नाम का दैत्य या असुर। तो इस एक चक्र नगर के समीप जो पर्वत है उस पर बक नाम का राक्षस रहता है। तो भीम कहता है, श्रुतम तस्य दुरात्मनो व्रतम, श्रुतम सुना है, तस्य उस दुरात्मनो दुष्ट आत्मा के व्रतम वृत्तांत को उसके बारे में, तो उस दुष्ट आत्मा के बारे में सुना है। पर्याय क्रमेण तस्मयी बलिम आहरंती पौराहा, पर्याय क्रमेण बारी बारी से क्रम से तस्मयी उसके लिए बलिम अर्थात बलि को या भोजन को आहरंती ले जाते हैं, पौराहा अर्थात नगरवासी या ये जो नगर के लोग हैं ये बारी बारी से उसके लिए बलि या भोजन लेकर के जाते हैं। तो ऐसा मैंने उस दुष्ट आत्मा के बारे में सुन रखा है, ऐसा भीम अपनी माता कुंती से कहते हैं। अब देखिए इस पर कुंती क्या कहती हैं, श्वः प्रभाते भवतस्य विप्रस्य पर्याय है। श्वः अर्थात आने वाला कल, टुमारो, प्रभाते सुबह के समय, भवतस्य इसका है, विप्रस्य ब्राह्मण का, पर्याय है अर्थात क्रम या बारी, तो कल सुबह इस ब्राह्मण की बारी है। श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल और इसका विलोम शब्द होता है बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे, और उसे संस्कृत में कहते हैं हियर। अब देखिए यहाँ चित्र में भी दे रखा है कि ये ब्राह्मण परिवार है, ये भीम है और ये इसकी माता कुंती है। अब जब कुंती भीम को उस ब्राह्मण परिवार के बारे में बताती है तो भीम कहता है बाढ़म अर्थात ठीक है। तो अब इस पर कुंती कहती है, न च एतावत, न यानी नहीं, च यानी और एतावत यानी इतना ही, अर्थात इतनी ही बात नहीं है या इतना ही नहीं है। मानुष भोजी स राक्षस श्रूयते, मानुष भोजी अर्थात मनुष्यों को खाने वाला, स राक्षस है वह राक्षस, श्रूयते सुना है अर्थात ऐसा सुना है कि वह राक्षस मनुष्यों को खाता है। भोज्य समाहारे मानुषो अपि तस्मै प्रेषितव्य है, भोज्य समाहारे भोजन के साथ में, मानुषो अपि मनुष्य को भी, तस्मै उसके लिए, प्रेषितव्य है भेजा जाना चाहिए, अर्थात भोजन तो उसको चाहिए ही, उसके साथ में उसको एक मनुष्य भी उसके पास में भेजना पड़ता है। तस्माद बालकस्य पिता तपस्वी शोचति, तस्माद इस कारण से, बालकस्य पिता बालक के पिता तपस्वी, शोचति परेशान है दुखी हैं, क्योंकि उन्हें जो ब्राह्मण परिवार है कल उसकी बारी है और उन्हें भोजन के साथ में एक मनुष्य भी भेजना है। इस बात को लेकर के ही जो ब्राह्मण परिवार है जो तपस्वी है वह बड़ा परेशान है दुखी है। तो ऐसा कुंती भीम से कहती है। भीम है तो अब भीम कहता है विदितम अवशिष्टम, विदितम समझ गया हूँ, अवशिष्टम शेष को यानी कि जो बाकी की बात है या जो इसके आगे की बात है उसको मैं समझ गया हूँ। अब वह बात कहता है कि मत पुत्रेषु को अपि प्रेषिष्यत इति भवत्या प्रतिश्रुतम, मत पुत्रेषु मेरे पुत्रों में से, को अपि किसी को भी, प्रेषिष्यत भेज दूंगी, इति यह भवत्या आपके द्वारा, प्रतिश्रुतम वचन दिया गया है, प्रतिज्ञा की गई है, अर्थात मेरे पुत्रों में से मैं किसी को भी, किसी एक को भी भेज दूंगी, ऐसा आपने उस ब्राह्मण को वचन दिया है। तो ये जो बाकी की शेष बात है वह भीम इस प्रकार से कह करके बताता है। कुंती मौनम अवलंबते, मौनम मौन का अवलंबते सहारा लेती है, अर्थात वह चुप हो जाती है, चुप रहती है। यानी कि जब भीम कहता है कि आपने अपने पुत्रों में से किसी एक पुत्र को राक्षस के पास भेजने के लिए वचन दिया है, तो इस बात को सुनकर के कुंती चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। तो अब भीम कहता है, भीम है मात है माता, ना अस्ति अत्र किम अपि अनुशोचितव्यम, ना नहीं, अस्ति यानी है, अत्र यानी यहाँ पर, किम अपि कुछ भी, अनुशोचितव्यम अर्थात सोचने के योग्य, तो यहाँ पर कुछ भी सोचने योग्य नहीं है, अर्थात आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रियाण्या यद उचितम तद अनुष्ठितम, क्षत्रियाण्या क्षत्रिय स्त्री के द्वारा, यद उचितम जो उचित होता है, तद अनुष्ठितम वैसा ही किया गया है, अर्थात क्षत्रिय स्त्रियां जो उचित होता है वैसा ही कार्य करती हैं, तो आपने भी वही कार्य किया है, तो इसलिए आपको
सोचने की आवश्यकता नहीं है। युक्तो अयम प्रतिश्रव है, युक्तो उपयुक्त है, अयम यह प्रतिश्रव है अर्थात वचन या प्रतिज्ञा। तो आपने जो वचन या प्रतिज्ञा दी है वह उपयुक्त है, वह उचित है। श्रोत्रियो अयम प्रतिवेशी प्रत्युपकारम अर्हति। श्रोत्रियो अर्थात वेदों का ज्ञाता या पढ़ा लिखा यह ब्राह्मण, अयम यह प्रतिवेशी पड़ोसी, प्रत्युपकारम अर्हति प्रत्युपकार के अर्थात उपकार के बदले उपकार के, अर्हति योग्य है। तो यह जो पड़ोसी जो कि बहुत ही ज्ञाता है, पंडित है, यह पड़ोसी प्रति उपकार पाने के योग्य है। हमें अब इसके उपकार का बदला चुकाना चाहिए। पश्य देखो। और फिर भीम यह श्लोक कहता है, तो अब भीम एक श्लोक कहता है कि भक्ष्य प्रदानेन चिरम परैरूपकृता वयम कृतम प्रतिकृतम भूयादेश धर्म है सनातन है। श्लोक का भावार्थ है कि वयम नागरिकैः बहुकालम भिक्षा प्रदानेन पोषितः उपकृतम एतत् प्रत्युपकृतम भवेत् इति एषः शाश्वतः धर्म है। वयम हम अर्थात हम सभी पांडव, नागरिकई नागरिकों के द्वारा अर्थात नगरवासियों के द्वारा, बहुकालम लंबे समय तक, भिक्षा प्रदानेन भिक्षा देने के द्वारा, पोषितः पोषित हुए हैं अर्थात हम सभी पांडव नगरवासियों के द्वारा लंबे समय तक भिक्षा देने के कारण हमारा पोषण हुआ है, हमें भोजन प्राप्त हुआ है। उपकृतम एतत् उपकार के बदले में, प्रत्युपकृतम प्रति उपकार, भवेद होना चाहिए, इति यह एषः शाश्वत धर्म है, यही शाश्वत धर्म है, यही सनातन धर्म है। अब इसका भावार्थ है कि नगरवासियों ने लंबे समय तक हमें भिक्षा दी है जिसके कारण कि हमें भोजन प्राप्त हुआ है। अब उनके उपकार के बदले में हमें भी प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तो ऐसा भीम श्लोक के माध्यम से अपनी माता कुंती से कहता है। अहम एव बकासुरम अभिगमिष्यामि, अहम एव मैं ही बकासुरम बकासुर के, अभिगमिष्यामि पास जाऊंगा, तो मैं ही बकासुर के पास जाऊंगा, ऐसा भीम कहता है। तब कुंती कहती है वत्स भीम पुत्र भीम अनुरूपम अभिहितम भरतवंश प्रदीपेन मम पुत्रेण, अनुरूपम उचित ही, अभिहितम कहा गया है, भरतवंश प्रदीपेन भरतवंश के दीपक, मम पुत्रेण मेरे पुत्र के द्वारा। तो मेरे पुत्र जो कि भरतवंश का दीपक है उसके द्वारा उचित ही कहा गया है। यानी कि जब भीम कहता है कि मैं स्वयं ही राक्षस के पास जाऊंगा, तो इस बात को सुनकर के कुंती कहती है कि मेरा पुत्र जो कि भरतवंश का दीपक है उसके द्वारा उचित ही कहा गया है। भक्ष्य भोज्य आदिकम मृष्टान्नम शकटपूरम पूरित्वा प्रेषणीयम भवति राक्षसाय। भक्ष्य अर्थात खाने योग्य, भोज्य आदिकम भोजन आदि को, मृष्ठानम अर्थात स्वादिष्ट भोजन को, शकट पूरम शकट यानी गाड़ी, पूरम यानी पूरी, पूरित्वा भर करके, प्रेषणीयम भवति भेजना होता है, राक्षसाय राक्षस के लिए। तो उस राक्षस के लिए भोजन आदि से भरपूर गाड़ी को भर करके भेजना होता है। तद एतत् सज्जीक्रियताम इति प्रेरिष्यामि ब्राह्मण कुटुंबम, तद एतत् वह यह, सज्जीक्रियताम तैयारी करे, इति यह, प्रेरिष्यामि प्रेरित करूंगी या कहूंगी, ब्राह्मण कुटुंबम ब्राह्मण परिवार को। तो ब्राह्मण परिवार वह यह तैयारी करे, इस बात के लिए मैं उन्हें कहूंगी, अर्थात वह इन स्वादिष्ट भोजनों से युक्त गाड़ी को तैयार करे, इस बात के लिए मैं ब्राह्मण परिवार को कहूंगी या उन्हें प्रेरित करूंगी। तो अब भीम कहता है अहो अरे प्रियम में प्रिय है मुझे, सज्जीक्रियताम तैयारी करो, अपरम इदम प्रियम अनुष्ठितम में भवत्या, अपरम इदम अन्य यह, प्रियम अनुष्ठितम अच्छी लगने वाली बात कही है, में मुझे, भवत्या आपके द्वारा, यानी कि आपने मुझे एक और अन्य अच्छी लगने वाली बात कही है। और वह अच्छी लगने वाली बात क्या थी कि वहां पर बहुत अधिक भोजन उपलब्ध होगा, स्वादिष्ट भोजनों से युक्त जो गाड़ी है वो भर करके राक्षस के लिए ले जानी है। तो यह बात सुनकर के भीम क्या कहता है कि आपने तो मेरे लिए एक और अच्छी बात कही है। प्रभुतम अपरिष्यते भोजनम, प्रभुतम अत्यधिक, उपहारिष्यते उपस्थित होगा, उपलब्ध होगा, भोजनम भोजन अर्थात अत्यधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। ततः प्रविशन्ति युधिष्ठिर आदयः, ततः इसके बाद में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, युधिष्ठिर आदयः
युधिष्ठिर आदि, अर्थात युधिष्ठिर के साथ में उसके जो अन्य भाई थे, अन्य पांडव थे, वे भी प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर विलोक्य देख करके, अये अरे हर्षेण उत्पुल्लाक्ष इव वत्सो भीमः, हर्षेण प्रसन्नता से या खुशी से, उत्पुल्लाक्ष इव, उत्पुल्लाक्ष इव का अर्थ होता है प्रसन्नता के कारण फैली हुई आंखों वाले के समान, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नचित्त होना या दिखाई देना। वत्सो भीम है, वत्स भीम, अर्थात वत्स भीम या जो भ्राता भीम है वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर भीम को देख करके कहता है कि वत्स भीम अत्यधिक प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है। तो अब इस पर देखिए भीम कहता है, भीम है प्रभुतम उपस्थितम में भोजनम, प्रभुतम अत्यधिक, उपस्थितम उपलब्ध होगा, में मुझको भोजनम भोजन, तो मुझको अत्यधिक भोजन उपलब्ध होगा। अर्जुन है तो अब अर्जुन कहता है स्थाने खलु प्रहर्ष औदरिकस्य, स्थाने अर्थात इस स्थान में या इस स्थान पर, खलु निश्चय ही, प्रहर्ष प्रसन्नता की बात है, औदरिकस्य अर्थात भोजन प्रिय का, यानी कि जो व्यक्ति भोजन प्रिय है उस व्यक्ति का इस स्थान पर प्रसन्न होना उचित ही है, उत्तम ही है। अब देखिए नकुल कहता है, नकुल है ओष्ठौ स्फुरतः इवा अग्रजस्य, ओष्ठौ दोनों होठ, स्फुरतः फड़क रहे हैं, इवा अग्रजस्य, इवा यानी मानो, अग्रजस्य यानी कि बड़े भाई के, तो बड़े भाई के मानो दोनों होठ ही फड़क रहे हैं। तो अब इस पर भीम है, भीम कहता है पश्यत देखो, बाहु अपि स्फुरतः, बाहु अपि दोनों बाहें भी या बाजुएं भी, स्फुरतः फड़क रही हैं। सहदेव है तो अब सहदेव कहता है अपि हस्तद्वयेन भोक्षयसे, अपि क्या, हस्तद्वयेन दोनों हाथों से, भोक्षयसे खाओगे या भोजन करोगे, तो क्या दोनों हाथों से भोजन करोगे। तो यहाँ पर देखिए अपि वाक्य की शुरुआत में है तो इसका अर्थ होता है क्या, और जब अपि वाक्य में बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है भी। तो अब इस पर भीम है, भीम कहता है तदपि भविष्यति, तदपि वह भी, भविष्यति होगा, अर्थात दोनों हाथों से खाऊंगा यह भी होगा। न केवलम भोजनम उपस्थितम, न केवल भोजनम उपस्थितम भोजन उपलब्ध होगा, आयोधनम अपि, आयोधन अर्थात युद्ध, अपि यानी भी, युद्ध भी अर्थात युद्ध भी होगा, केवल भोजन ही उपलब्ध नहीं होगा बल्कि युद्ध भी होगा। तो अब देखिए यह बात सुनकर के युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर कहता है आयोधनम इति, आयोधन अर्थात युद्ध, इति यानी यह, तो युद्ध यह केन किसके साथ, भीम है तो भीम कहता है बकासुरेण, बकासुर के साथ। अब युधिष्ठिर कहता है अम्ब माता किम इदानीम उपक्षिप्तम, किम क्या, इदानीम यह, उपक्षिप्तम नई बात आ गई है, यानी कि अब यह क्या नई बात आ गई है, अब तक तो भोजन की बात हो रही थी, अब ये युद्ध की बात कहाँ से आ गई है। तो अब इस पर देखिए कुंती जो उनकी माता है वे कहती हैं पुत्र कहा, पुत्रो बकासुरस्य भोजन परिकल्पनम जानीत पौराणाम, बकासुरस्य बकासुर के भोजन परिकल्पनम भोजन व्यवस्था को, जानीत जानते हो, पौराणाम नगरवासियों के द्वारा, इनकी नगरवासियों के द्वारा जो बकासुर की भोजन व्यवस्था की जाती है उसके विषय में तुम जानते ही हो। तद इदानीम पर्याय पतितम प्रतिवेशिनो ब्राह्मणस्य, तद इदानीम तब यह, पर्याय पतितम या तो यह, पर्याय पतितम बारी आई है या क्रम आया है, प्रतिवेशिनो ब्राह्मणस्य पड़ोसी ब्राह्मण का, अर्थात पड़ोसी ब्राह्मण की अब बारी आई है, इनकी अब पड़ोसी ब्राह्मण को वह भोजन व्यवस्था उस बकासुर को भेजनी है, तो अब पड़ोसी ब्राह्मण का नंबर आया है। युधिष्ठिर है तो अब युधिष्ठिर कहता है ततस्ततः अर्थात उसके बाद या फिर, यानी कि अगर अब ब्राह्मण की बारी आई है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या बात है। कुंती तो अब इस पर कुंती कहती है स खल्व एक पुत्र है तपस्वी भृशम परिदेवयते, स वह, खलु निश्चय ही, एक पुत्र तपस्वी, एक पुत्र वाला तपस्वी या एक पुत्र वाला ब्राह्मण, भृशम परिदेवयते, भृशम अत्यधिक, परिदेवयते विलाप करता है, तो वह निश्चय ही एक पुत्र वाला जो ब्राह्मण है वह अत्यंत ही विलाप कर रहा है, वह अत्यंत ही शोक कर रहा है।
अब यह बात जान करके युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर है ज्ञातम अवशिष्टम, ज्ञातम समझ गया हूँ, अवशिष्टम शेष को, यानी कि जो बाकी की बात है उसको मैं समझ गया हूँ। मातः माता ना खलु भवत्या अध्यवसितम समर्थये, ना खलु निश्चय ही नहीं, भवत्या आपके द्वारा, अध्यवसितम जो कहा गया है उसका, समर्थये समर्थन करता हूँ, यानी कि आपने जो बात कही है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आपने जो भीम को भेजने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, जो वचन दिया है, उस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। यस्य वीरस्य भुजबलम आश्रित्य वयम सुखम क्षेमः यच्च चिंतयन् दुर्योधनो निद्राम न लभते तस्य भीमस्य प्रेषणम कथम नु त्वया संकल्पितम। यस्य वीरस्य, यस्य जिस, वीरस्य वीर के, भुजबलम आश्रित्य भुजाओं के बल का आश्रय लेकर के, वयम हम सभी, सुखम क्षेमः है सुख से सोते हैं, यानी कि जिस वीर की भुजाओं का आश्रय लेकर के हम सभी सुख से सोते हैं, यच्च और जिसके, चिंतयन सोचने से, दुर्योधनो दुर्योधन को, निद्राम न लभते नींद नहीं आती है, तस्य उस, भीमस्य भीम को, प्रेषणम भेजने के लिए, कथम किस प्रकार से, नु त्वया संकल्पितम आपने या आपके द्वारा किस प्रकार से सोचा गया है, किस प्रकार से संकल्प किया गया है। अर्थात जिस वीर की भुजाओं का आश्रय लेकर के हम सुख से सोते हैं और जिसके चिंतन करने से दुर्योधन को नींद नहीं आती है, उस वीर भीम को भेजने के लिए आपने ये संकल्प कैसे किया। तो इस बात को लेकर के मैं आपके इस वचन का समर्थन नहीं करता हूं। तो अब देखिए, जब इस प्रकार से युधिष्ठिर कहता है तो फिर भीम है, भीम कहता है धर्मम विजानता भवता धर्म संग्रहो अत्र द्रष्टव्य है। धर्म विजानता, धर्म को जानने वाले, भवता आप, धर्म संग्रहो अत्र द्रष्टव्य है। धर्म संग्रहो अत्र, अत्र यानी यहाँ पर, धर्म संग्रहो अर्थात धर्म का पालन, द्रष्टव्य है करना चाहिए या देखना चाहिए। तो आप जो कि धर्म के बारे में इतना जानते हैं, तो आपको धर्म के पालन के बारे में भी देखना चाहिए या धर्म का पालन करना चाहिए। ना ही मातुराज्ञा प्रत्यादेशम अर्हति, ना ही निश्चय ही नहीं, मातुराज्ञा माता की आज्ञा का, प्रत्यादेशम अर्हति अर्थात प्रत्यादेश यानी कि उल्लंघन करना, अर्हति योग्य है या उल्लंघन करना चाहिए। तो निश्चय ही माता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए या माता की आज्ञा उल्लंघन के योग्य नहीं है। तब युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर कहता है वत्स भीमसेन, वत्स भीम बलवान मानुष भोजी स राक्षस इति श्रूयते। बलवान मानुष भोजी मनुष्यों को खाने वाला, स राक्षस है वह राक्षस, इति इस प्रकार से श्रूयते सुना गया है, अर्थात ऐसा सुना गया है कि वह जो राक्षस है वह मनुष्यों को खाता है। तो अब देखिए भीम है, भीम कहता है ततः किम, तो क्या, राक्षस ध्वंसी भीमे स्मर्यते, राक्षस ध्वंसी राक्षसों का नाश करने वाला भीम है, भीम, भीम का स्मर्यते स्मरण करो, यानी कि जिसने राक्षसों का विनाश किया है उस भीम का स्मरण करो। अलम विशंकया, अलम यानी मत करो, विशंकया अर्थात चिंता, तो चिंता मत करो। हनिष्यामी तम दुरात्मानम, हनिष्यामी मार दूंगा, तम उस दुरात्मानम दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को मैं मार दूंगा। अब अर्जुन है, अर्जुन कहता है धनुर्धरो अहम अनुगमिष्यामि, धनुर्धर है अर्थात धनुषधारी, अहम मैं, अनुगमिष्यामि पीछे जाऊंगा, तो मैं धनुषधारी इसके पीछे जाऊंगा, अर्थात मैं धनुष को धारण करने वाला पीछे पीछे जाऊंगा या पीछे चलूंगा। तब देखिए भीम क्या कहता है, भीम है माँ मई एवं, माँ यानी मत करो या मत कहो, मई एवं मैं ही अर्थात मैं ही जाऊंगा। ना ही खरदृष्टो मृगादीप है सहायम अपेक्षते, ना ही सायम अपेक्षते अर्थात सहायता की अपेक्षा नहीं करता है। खरदृष्टो तीखे दांतों वाला, मृगादीप है अर्थात जानवरों का राजा, तो तीखे दांतों वाला जानवरों का राजा अर्थात सिंह या शेर किसी से भी सहायता की अपेक्षा नहीं करता है। इमौ ही पीवरौ बाहु सहायौ सहजौ मम बकम बिंधंशिष्यामि सिंह शूद्र मृगम यथा। इमौ ये दोनों ही निश्चित रूप से, पीवरौ मजबूत बलशाली, बाहु भुजाएं, सहायौ सहायक हैं,
सहजऊ सहज रूप से हैं या जन्म से ही हैं, मम यानी मेरे। तो मेरी जो ये मजबूत बलशाली भुजाएं हैं जो कि मेरे जन्म से ही हैं, ये मेरी सहायक हैं। बकम विध्वंसिष्यामि, बकासुर का विनाश कर दूंगा। सिंह शूद्र मृगम यथा, यथा यानी जैसे, जैसे शेर या सिंह शूद्र मृगम छोटे जानवरों का, तुच्छ जानवरों का शिकार करता है, वैसे ही मैं भी बकासुर का वध कर दूंगा, उसका विनाश कर दूंगा। श्लोक का अन्वय है, एतौ ही पुष्टौ भुजौ मम सहजातौ उपकारकौ। एतौ ये दोनों ही निश्चित रूप से पुष्टौ पुष्ट या बलवान, भुजौ भुजाएं, मम मेरे, सहजातौ जन्म से ही, उपकारकौ उपकारी हैं या सहायक हैं। तो ये दोनों मेरी मजबूत भुजाएं जो कि मेरे जन्म से हैं, ये मेरी सहायक हैं। सिंह तुच्छम वन्य प्राणिनम इव, सिंह जैसे तुच्छ वन्य प्राणियों के समान ही अहम मैं बकनामानम असुरम विनाशिष्यामि, बकनामानम बक नाम के असुरम असुर का विनाशिष्यामि विनाश कर दूंगा। अर्थात जैसे शेर तुच्छ वन्य प्राणियों का विनाश कर देता है, शिकार कर लेता है, वैसे ही मैं भी बक नाम के जो असुर है, राक्षस है, उसका मैं विनाश कर दूंगा। ततः सर्वे अनुज्ञात है बकम हंतु काम है भीम है प्रस्थित है। ततः इसके बाद में सर्वे अनुज्ञात है, सभी से आज्ञा लेकर के, बकम बक को या बकासुर को, हंतु काम है मारने की इच्छा रखने वाला, भीम है भीम प्रस्थित है प्रस्थान करता है। तो उसके बाद में सभी से आज्ञा लेकर के बकासुर को मारने की इच्छा रखने वाला भीम प्रस्थान करता है, अर्थात वह वहां से चल पड़ता है। ततः प्रविशति भक्ष्य भोज आदिकम भांड पूरित शक्तेन सह। ततः इसके बाद में प्रविशति प्रवेश करता है, भक्ष्य भोज आदि, भक्ष्य यानी खाने योग्य, भोजन आदि के, भांड पूरित, भांड यानी पात्रों से पूरित भरी हुई, शक्तेन सह, शक्तेन यानी गाड़ी के, सह साथ में। तो उसके बाद में वह भोजन आदि से भरे हुए पात्रों की गाड़ी के साथ में प्रवेश करता है, अर्थात भीम बकासुर के समीप पहुंच जाता है। तो अब देखिए बकासुर क्या कहता है, बक है मानुषा अपसद, अर्थात हे अधम प्राणी या हे अधम मनुष्य, परिवेशय में भोजनम, परिवेशय परोसो, में मुझे, भोजनम भोजन। तो हे अधम व्यक्ति या हे नीच मनुष्य, मुझे भोजन परोसो। तो अब देखिए भीम है, भीम कहता है सर्वम परिवेशितम मदीय जठरस्थाय भगवते हुताशनाय, सर्वम सारा, परिवेशितम परोसा गया, अर्थात सारा भोजन, मदीय मेरे ही, इस जठर स्थाय, जठर यानी उदर या पेट, तो उदर में स्थाय स्थित, भगवते भगवान, हुताशनाय अग्निदेव के लिए, अर्थात जो सारा परोसा हुआ भोजन था वह मेरे ही उदर में स्थित भगवान अग्निदेव को समर्पित कर दिया है। त्वाम धर्म दूषणम हंतुम आगतो अहम, त्वाम तुम, धर्म दूषणम धर्म का नाश करने वाले को, हंतुम मारने के लिए, आगतो अहम आ गया हूं मैं। तो तुम जैसे धर्म का नाश करने वालों को मारने के लिए आ गया हूं मैं या आया हूं मैं। और इस तरह से सारा जो स्वादिष्ट भोजन था उसे भीम खा लेता है और बकासुर से कहता है कि जो सारा भोजन था वह मैंने अपने पेट में स्थित अग्निदेव को अर्पित कर दिया है। बक है, तो बकासुर कहता है कथम कैसे, कह खलु अधर्म है मया सेवित है, कह कौन सा, खलु निश्चय ही, अधर्म है अधर्म, मया मेरे द्वारा सेवित है किया गया है। तो कौन सा अधर्म मेरे द्वारा किया गया है। सहास समुद्रम परिमर्जन, सहासम अर्थात परिहास के साथ में या हंसते हुए, उदरम उदर को, पेट को, परिमर्जन पहुंचता है, तो हंसते हुए अपने पेट को पहुंचता है, उदर को पहुंचता है। तो अब इस पर भीम है, भीम कहता है, यानी कि जब बकासुर पूछता है कि मेरे द्वारा कौन सा धर्म किया गया है, तो भीम जवाब देता है नर भक्षणम, अर्थात मनुष्यों को खाना। तो बक है, बकासुर कहता है नर भक्षणम नाम मांसाशी नाम राक्षसा नाम धर्म है। नर भक्षणम मनुष्यों को खाना, नाम तो, मांसाशी नाम मांसाहारी, राक्षसा नाम राक्षसों का धर्म है, धर्म है, अर्थात मनुष्यों को खाना तो जो मांसाहारी राक्षस है उनका धर्म है, उनका स्वभाव है। तो भीम है, भीम कहता है नर रक्षणम नाम भूमिपाला नाम क्षत्रिय नाम धर्म है। नर रक्षणम नाम अर्थात मनुष्यों की रक्षा करने का काम तो भूमिपाला नाम अर्थात राजाओं, क्षत्रिय नाम क्षत्रियों का धर्म है, स्वभाव है।
और मनुष्यों की रक्षा करने का जो काम है वो राजाओं और क्षत्रियों का धर्म है। तो अब इस पर देखिए बकासुर क्या कहता है, क्षत्रियो असि अर्थात क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय असि यानी हो, यानी कि तुम क्षत्रिय हो। तो भीम कहता है बाढ़म निश्चय ही क्षत्रियो अस्मि, क्षत्रिय अस्मि यानी हूं, यानी कि निश्चय ही मैं क्षत्रिय हूं। रक्षिता साधु लोकानां वरिष्ठो बाहुशालीनां निषूदको हिडिंबस्य मृत्युश्च अस्मि भवादृशाम। रक्षिता रक्षा करने वाला, साधु लोकानाम अर्थात संसार में जो सज्जन लोग हैं उनके लिए मैं रक्षक हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। वरिष्ठो बाहुशालीनाम, वरिष्ठो अर्थात श्रेष्ठ हूँ, बाहुशालीनाम अर्थात बलवानों में मैं श्रेष्ठ हूँ। निषूदको हिडिंबस्य, निषूदको अर्थात मारने वाला, हिडिंबस्य हिडिंब का, तो हिडिंब का वध करने वाला या मारने वाला। मृत्युश्च अस्मि भवादृशाम, भवादृशाम तुम्हारे जैसों के लिए, मृत्युश्च अस्मि मृत्यु के समान हूँ, और तुम्हारे जैसों के लिए मैं मृत्यु के समान हूँ। श्लोक का अन्वय है साधु लोकानाम रक्षिता वरिष्ठो बाहुशालीनाम हिडिंबस्य निषूदक है भवदृशाम मृत्युश्च अस्मि। साधु लोकानाम रक्षिता, जो सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करने वाला हूँ, और जो बलशाली हैं उनमें मैं श्रेष्ठ हूँ। हिडिंब को मैं मारने वाला, और तुम्हारे जैसों के लिए मैं मृत्यु के समान हूँ। तो अब देखिए जब इतना अपना परिचय भीम देता है तो इस पर बकासुर कहता है आहा अरे मम मित्रस्य हिडिंबस्य हंता कौन्तेयो भवान। मम मित्रस्य, मम मेरे, मित्रस्य मित्र, हिडिंबस्य हिडिंब के, हंता मारने वाले, कौन्तेयो भवान कौन्तेय हो अर्थात कुंती के पुत्र हो। तो कुंती के पुत्रों के लिए एक नाम कौन्तेय भी कहा जाता है, तो यहाँ पर कौन्तेय भीम के लिए कहा गया है क्योंकि वे कुंती पुत्र हैं, तो इसलिए कौन्तेय। तो बकासुर कहता है कि मेरे मित्र हिडिंब को मारने वाले कौन्तेय हो तुम। तो अब इस पर भीमसेन है, भीम कहता है कामम निश्चय ही कौन्तेयो अस्मि भीमसेन है, कौन्तेयो अस्मि कौन्तेय हूँ, भीमसेन है भीमसेन अर्थात मैं कुंती पुत्र भीमसेन हूँ। वाक्य है तो बकासुर कहता है इदम अस्ति में भागदेयम, इदम अस्ति यह है, में मेरे, भागदेयम अर्थात सौभाग्य की बात है, तो यह मेरे सौभाग्य की बात है। चिरान्विष्टो मृग है स्वयं उत्पत्तितो व्याघ्रहम, चिरान्विष्टो अर्थात लंबे समय तक खोजा गया, मृग है अर्थात शिकार, स्वयं उत्पत्तितो स्वयं ही आ जाता है या गिर जाता है, व्याघ्रहम बाघ के गुफा में या बाघ के घर में। तो लंबे समय तक खोजा गया शिकार स्वयं ही बाघ की गुफा में आ जाता है, अर्थात शिकार स्वयं ही शिकारी के घर में आ जाता है। श्लाघनीयो असि अर्थात प्रशंसा के योग्य हो, मेरपु मेरा शत्रु अर्थात तुम जो मेरे शत्रु हो तुम प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुम स्वयं चल करके मेरे पास में आए हो इसलिए तुम प्रशंसा के योग्य हो, ऐसा बकासुर भीम से कहता है। भीमसेन है तो अब देखिए भीम कहता है इदम में स्वस्ति अयनम यत्मान मानम श्लाघनीयम रिपुम मन्यसे, इदम में यह मेरा, स्वस्ति अयनम अर्थात शुभ है या मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, यत माम जिससे कि मुझे, श्लाघनीयम रिपुम मन्यसे श्लाघनीयम योग्य या प्रशंसनीय, रिपुम शत्रु मन्य से मानते हो, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है जिससे कि तुम मुझे योग्य या प्रशंसनीय शत्रु समझते हो या मानते हो। अनुवर्तस्व ते मित्रम हिडिंबम, अनुवर्तस्व अनुसरण करो पीछे जाओ, ते तुम्हारे, मित्रम मित्र, हिडिंबम हिडिंब का, तो तुम्हारे मित्र हिडिंब का अनुसरण करो, उसके पीछे जाओ अर्थात तुम भी मृत्यु को प्राप्त करो। वाक्य है तो अब इस प्रकार से जब भीम बोलता है तो बकासुर कहता है वाचाट अर्थात वाचाल ज्यादा बोलने वाला, क्षत्रिय डिंब अर्थात क्षत्रिय बालक, गृहाण शस्त्रम शस्त्र ग्रहण करो या अपना हथियार उठाओ, शातयामी ते दर्पम, शातयामी यानी कि चूर कर दूंगा या नष्ट कर दूंगा, ते तुम्हारे, दर्पम अर्थात अभिमान को, घमंड को, तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगा, तुम शस्त्र उठाओ क्षत्रिय बालक। भीमसेन है तो भीमसेन कहता है अलम मत करो, शस्त्र ग्रहण विडम्बनेन, शस्त्र ग्रहण अर्थात शस्त्र उठाने का, विडम्बनेन अर्थात आडंबर या दिखावा, तो शस्त्र उठाने का दिखावा मत करो। तन्मस्तका अस्ति विदरो अस्ति मम एष मुष्टि ही, तो यहाँ पर देखिए इस शब्द का संधि विच्छेद है,
त्वत यानी कि तुम्हारे, मस्तक अर्थात सिर के, अस्थि यानी हड्डी, भिदुर है चूर करने के लिए, अस्थि यानी है, तो तुम्हारे सिर की हड्डी को चूर करने के लिए है। मम एष है, मेरी यह, मुष्टि अर्थात मुट्ठी, तुम्हारे सिर की हड्डी को चूर करने के लिए या तोड़ने के लिए मेरी यह मुट्ठी है। उभौ प्रहरत है, उभौ दोनों, प्रहरत है प्रहार करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। मल्ल युद्धम प्रवर्तते, मल्ल युद्ध अर्थात पहलवानों का युद्ध, दो योद्धाओं का युद्ध, प्रवर्तते शुरू हो जाता है। हतः पतति बकह, हतः अर्थात मारा गया, पतति गिर पड़ता है, बकह बकासुर, तो मारा हुआ या मारा गया बकासुर गिर पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार से भीम बकासुर का वध कर देता है और ब्राह्मण परिवार के द्वारा किए गए उपकार का प्रत्युपकार इस प्रकार से उनके प्राणों की रक्षा करके करता है। तो यहाँ पर देखिए पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। सर्वम शब्देन भासते, सब कुछ शब्दों से बोला जाता है। शब्द है अभिहितम अर्थात उक्त या कहा गया। आकर्ण सुनो, अतिथ्य अर्थात अतिथि की सेवा करने वाला होस्ट। आयोधनम अर्थात युद्ध। उत्पुल्लाक्ष है यानी विकसित नयन। औदरिक है भोजन प्रिय, केवल पेट भरने वाला व्यक्ति। कामम निश्चय ही, जठर स्थाय पेट में विद्यमान के लिए या पेट में स्थित के लिए। निषूदक है विनाशक। शूद्र मृगम छोटे पशु को। क्षत्रियाण्या क्षत्रिय की पत्नी से या क्षत्रिय की पत्नी के द्वारा। परिदेवयते विलाप करता है। परिवेशये तुम परोसो। पीवरहु दो स्थूल या दो मजबूत। पौराहा अर्थात नागरिक। प्रतिवेशी पड़ोसी। प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञात। प्रभुतम अधिक। प्रतिश्रव है वचन। प्रत्यादेशम अवज्ञा अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करना। बाढ़म निश्चित या निश्चय ही। मल्ल युद्धम पहलवानों का युद्ध या रेसलिंग। मानुषापसद हे निकृष्ट मानव या मनुष्यों में नीच अधम। मृष्टान्नम स्वादिष्ट भोजन। बाचाट अर्थात बाचाल या डींग मारने वाला। विप्रश ब्राह्मण का। विशंकया विशिष्ट विसंशय से। व्याघ्रहम बाघ का निवास स्थान या बाघ की गुफा। श्रोत्रिय है जिसने वेद पढ़ा हो। हनिष्यामी मार दूंगा। हुताशनाय अग्नि को। तो इस प्रकार से ये पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानने योग्य है। श्लोका नाम भावार्थ है, श्लोकों का भावार्थ, यानी कि पाठ में जो श्लोक आए हैं उसका यहाँ पे भावार्थ दे रखा है। इसे हमने देखिए पाठ का अर्थ करा था, उस समय भी समझ लिया था। इस प्रकार से स्टूडेंट इस वीडियो में हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को समझ लिया है। पाठ के अंत में शब्दों के अर्थ दे रखे हैं वह हमने समझ लिए हैं। अत्रिदम अवधेयम को समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।